गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। तो मैं आपकी ईवीएस की टीचर, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम बच्चों। तो चैप्टर तो चेंज नहीं हुआ है, चैप्टर वही है बट लेक्चर थर्ड है हमारा। हमने चैप्टर 4 हमारा अभी रनिंग है, अभी ये फिनिश नहीं हुआ है चैप्टर। तो हमारे चैप्टर का नेम है नाउ मोर अबाउट बर्ड्स। हमने बर्ड्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। क्या क्या पढ़ा, जरा एक बार रिवाइज कर लेंगे। हमने बर्ड के बारे में बात करी, यानी उसकी चोंच के बारे में बात करी, फुट के बारे में बात करी, यानी उसके पैर और उसके पंजों के बारे में बात करी। तो इसी तरह से मैंने आपको कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाने के लिए दी थी, तो आई होप आप लोगों ने बना ली होगी, है ना। बहुत अच्छी बात है, इससे आपको ड्राइंग करने का मौका मिल जाएगा कि आप वही बर्ड्स की बिक कैसी होती है, अलग अलग टाइप्स की बर्ड की अलग अलग बिक बनाई होगी आप लोगों ने, और उसी तरह से अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग टाइप्स के लेग्स बनाए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स रह रहे हैं। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स मैटिव असाइनमेंट लिमिट में हमारे एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 और 7 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में थिंक एंड आंसर आपको सोचना है और आंसर देना है। तो मैं आपको करवाती हूँ आंसर। हमारा इसके अंदर क्वेश्चन फर्स्ट है, इसके अंदर व्हाई बिग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बर्ड्स। भाई इसके अंदर ये बात बोली जा रही है कि जो बर्ड्स है, बर्ड्स की जो बिग है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। ऐसे तो हमने फंक्शन के बारे में बात करी, चलो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लें। तो नाउ राइट द आंसर, बिग इज वेरी important for birds because क्यों भाई बर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। बर्ड्स यूज birds use bee for for just about everything, just about everything। कैसे भाई, हर चीज के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग बिल्डिंग नेस्ट, क्या करते हैं वो नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट यानी घोंसला। नेस्ट एंड फीडिंग their young and cleaning their feather and beaks to protect। ये वाली लाइन हमने उसमें भी करी थी, प्रोटेक्ट themselves। ओके, तो हमने बिग के इंपॉर्टेंट के बारे में पूछा है भाई। तो बिग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बर्ड्स बिकॉज बर्ड्स यूज बिग फॉर जस्ट अबाउट एवरीथिंग। भाई वो सारे काम अपने बिग से ही करता है, सारे वर्क अपने जो से ही करता है। सो फर्स्ट बिल्डिंग नेस्ट, अपने लिए घोंसला बनाता है। तो जितने भी ट्विग्स है वो किससे, अपनी बिग से पकड़ के लाता है। फीडिंग देयर यंग्स, वो अपने बच्चों को अपनी बिग से ही खिलाता है। देखा आपने, जितनी भी जो मदर मदर बर्ड होती है वो क्या करती है, अपने बच्चों को चोंच से खिलाती है। एंड क्लीनिंग देयर फेदर, मैंने आपको बोला था अपने फेदर को क्लीन करके उसको बिल्कुल स्मूथ बनाती है, जिसको हमने क्या बोली थी, हमने उसको बेजिंग कही थी। ओके, फेदर एंड द बिग टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, साथ में वो दुश्मनों से अपने आप को और अपने बच्चों को बचाने में भी उनकी जो बिग है वो हेल्प करती है।
ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाउ क्लोज यूजफुल फॉर अ बर्ड्स। भाई बर्ड्स जो होते हैं उनके जो क्लोज होते हैं वो किस तरह से हेल्प करते हैं, तो हमने फंक्शन में भी किया था। ओके, आंसर नंबर सेकंड, एक्सरसाइज का आंसर नंबर सेकंड देखेंगे। एंड द कैच देयर पे, ओके, इसी तरह से एंड होल्ड, ऐसे लर्न कर लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। होल्ड देयर प्रे while flying, जब उड़ते हैं तो उड़ने के दौरान भी वो इसी तरह से अपने जो उनके जो शिकार होते हैं उनको पकड़ के रखते हैं। एंड मूव अराउंड, एंड मूव अराउंड, ओके। तो ये आपके सेकंड एक्सरसाइज का आंसर हो गया, देख लीजिए एक बार। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा MCQ, यानी कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ओके, इसके अंदर क्या है एक बार हम सुनेंगे उसको। द मल्टीपल चॉइस यानी समेटिव असाइनमेंट, इसके अंदर फर्स्ट है अ बर्ड विच अ गुड फ्लायर एंड अ स्विमर ए। भाई कौन सा वो बर्ड है जो बहुत ही अच्छा उड़ता है और उड़ने के साथ साथ बहुत ही अच्छा स्विमर है। तो मैंने आपको बताया था ना कि कौन सा वो बर्ड है जो बहुत ही अच्छा, मतलब रन भी बहुत अच्छा करता है, स्विमिंग भी बहुत अच्छा करता है। कौन सा बर्ड है वो? यस, क्रेन। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? CRANE, क्रेन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ बर्ड विथ अ शॉर्ट एंड ब्रॉड बिक। भाई वो कौन सा बर्ड है जिसकी शॉर्ट और बहुत ही ब्रॉड बिक होते हैं? कौन सा है? डी। ये भी डी हो गया, कौन सा हो जाएगा? डक कर दें? यस, डक। वन थर्ड नंबर, और बर्ड विच हैज हुक बिक। तो वो कौन सा बर्ड है जिसकी हुक वाली बिक होती है, ताकि वो जो भी नट्स होते हैं और जो हार्ड फ्रूट्स होते हैं वो इजीली खा सके। तो कौन से हो भाई? याद आ गया क्या? अब याद आ जाएगा। पैरट। पैरट को देखा है ना, तो कैसी बिक होती है उसकी? हुक जैसी होती है ना। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बर्ड विच हैज अ स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप बिक। भाई वो कौन सा बर्ड है जिसकी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और चीजल शेप, यानी कि जस्ट लाइक छेनी। छेनी देखी आपने? नहीं देखी तो मम्मी को बोलना, वो दिखाएंगी आपको। ओके, तो छेनी जैसी चोंच होती है, तो वो कौन सा बर्ड होता है? सी, वुड वुड पैकर। ओके, वुड पैकर। तो ये आपके ऑप्शनल MCQ कंप्लीट हो गया। फर्स्ट में डी क्रेन, सेकंड में डी डक, थर्ड में सी पैरट, एंड फोर में सी वुड पैकर। ओके, तो बच्चों इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन आंसर्स हैं। ओके, तो आप इसको देख लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर लूं। ओके बच्चों, तो आपने MCQ हो गया हमारा, हमारे शॉर्ट जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमारा क्वेश्चन है हाउ इज द हुक बिक हेल्प द पैरट। भाई पैरट के बिक कैसे होता है? बिल्कुल हुक लाइक होता है ना। तो वो किस तरह से उनको हेल्प करता है? नाउ राइट द आंसर। आंसर फर्स्ट, अ बर्ड, अ बर्ड यानी पैरट has a hook beak for, हेल्प कैसे करते हैं? फॉर क्रैकिंग नट्स, क्रैकिंग
cracking nuts and hard fruits. And this carving beak also help it to climb. Help it to climb. ये उनको चढ़ने में भी यानी पेड़ों पे चढ़ने में भी हेल्प करता है. फटाफट जब वो चढ़ते हैं तो अपनी जहाँ पे उनको लगता है कि और स्पीड चढ़ना है तो वो बिग की हेल्प लेकर के फटाफट चढ़ जाते हैं पेड़ों पे. तो ओके, a bird parrot has a hook beak for cracking nuts and hard fruits. Okay, यानी वो जो नट्स वगैरह होते हैं उनको क्रैक करके खा लेते हैं और हार्ड फ्रूट्स भी खा लेते हैं और कार्विंग भी होती है उनको पेड़ों पे चढ़ने में भी हेल्प करते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिग ऑफ फ्लैश ईटिंग एंड अ ग्रेन ईटिंग बर्ड्स. भाई उन बर्ड्स के बारे में बताना है आपको, दोनों के डिफरेंट के बारे में बताना है, जो फ्लैश ईटिंग बर्ड होते हैं उनके बिक के बारे में और जो नट्स जो ग्रेन ईटिंग बर्ड्स होते हैं उनके बिक के बारे में बताना है. और हम सबसे पहले फ्लैश ईटिंग बर्ड के बारे में करते हैं. फ्लैश ईटिंग बर्ड ऐसे जैसा मैं कर रही हूँ बिल्कुल आपको सेम करना है. ओके, आप इसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि आपने दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है. ओके, तो फ्लैश ईटिंग बर्ड यानी जो मांसाहारी जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं. Birds have strong, sharp and curved beak for tearing, tearing the flesh. ओके, तो हमने फ्लैश ईटिंग बर्ड के बारे में बात कर ली. अब हम किसके बारे में बात करेंगे, ग्रैन ईटिंग बर्ड्स के बारे में. ग्रैन ईटिंग बर्ड्स, ग्रैन ईटिंग बर्ड्स के बारे में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ताकि हमें आप बता सको कि आपने डिफरेंस बताया है. ओके, सेम इसी तरह से करना है. ओके, जब वहां से लाइन खत्म हो जाए तो आपको उसके नीचे स्टार्ट करना है. ओके, तो ग्रैन ईटिंग birds have short, hard and stony beak. मैंने आपको बताया था स्टोनी बिक क्यों कहते हैं, टू क्रश इजीली वो शीट्स को क्रश करके खाए. ओके, क्रश द ग्रेन and sheets. Okay, so the flesh eating birds have the strong, sharp and curved beak to tearing the flesh, इसलिए इजीली मीट को फाड़ के और काट के खा सके. ओके, साथ में ग्रैंड ईटिंग बर्ड्स में क्या अंतर है, इनके भी शॉर्ट होते हैं, हार्ड होते हैं और स्टोनी बिक होते हैं. स्टोनी बिक क्यों होते हैं मैंने आपको बता दिया है कि वो स्टोन के ऊपर टक 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 करके मारते तभी उनकी बिक टूटती नहीं है, स्टोन की जैसे मजबूत होती है, इसलिए उनको स्टोनी बिक भी कहा जाता है. टू क्रश देयर ग्रैंड, जैसे वो मुंह में मतलब दानों को या शीट्स को लेते हैं तो वो क्रश कर लेते हैं और उसके बाद उसको स्वेल अप कर लेते हैं. ओके, सो ग्रेन एंड शीट्स. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, सेकंड का. अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है. क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करेंगे बच्चों. क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड, व्हाट काइंड ऑफ बिग डज
duck have and how it help them. भाई duck जो है उनके उनके बिक कैसे होते हैं और वो डक के बिक वो किस तरह से हेल्प करते हैं. ओके, तो डक डक हम तो जानते हैं डक इज अ वाटर बर्ड. डक इज वाटर बर्ड have having a broad and फ्लैट बिक. कैसे होते हैं उनके? ब्रॉड एंड फ्लैट बिक होते हैं. और उनके साथ में क्या होता है? देयर टिनी होल. देयर आर टिनी होल एट द साइड. उनके दोनों साइड होल होते हैं. साइड्स SIDES साइड्स of the beak. Of the beak. When the duck take muddy water with muddy water with insects and plants के साथ इंसेक्ट्स भी आ गए. प्लांट्स द मड जो मड है द मड एंड वाटर mud and water flow out of the hole होल से पानी और जो मिट्टी वाला पानी होता है बाहर आ जाता है. एंड लिविंग होल्स the living plants and insects inside its beak. ओके, हो गया. एक बार पढ़ लेंगे. डक इज अ वाटर बर्ड. हम जानते हैं हैविंग अ ब्रॉड एंड फ्लैट बिक. कैसा होता है? ब्रॉड यानी चौड़े और बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट बिक होते हैं. देयर आर टीनी होल एट द साइड. उसके दोनों साइड छोटे छोटे होल होते हैं. सो ऑफ द बिग व्हेन द डक टेक द मडी वाटर. जब उसके साथ खाते हैं तो उसका जो भोजन होता है उसका जो खाना होता है फूड के साथ क्या जाता है? इंसेक्ट्स. उसके साथ गंदा वाटर कीचड़ वाला पानी और कुछ ऐसे प्लांट्स भी आ जाते हैं मोस्ट वगैरह एक्सेट्रा. ओके, एंड द वाटर फ्लो आउट द होल्स. पानी उससे बाहर आ जाता है. एंड प्लांट्स एंड इंसेक्ट इनसाइड द बिग. और प्लांट्स और जो ये सब चीजें वो उसके बिग के अंदर रह जाती है और वो उसको खा लेता है. ओके, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ क्लोज डज द फ्लैश ईटर हैव. ओके, तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे हम. ओके, व्हाट काइंड ऑफ क्लोज डज द फ्लैश ईटर हैव. तो क्लोज के बारे में तो हम क्लोज के बारे में करेंगे. फ्लैश ईटर जो होते हैं उनके क्लोज कैसे होते हैं? birds of prey or flesh eater bird. ओके, पहली बार जो बर्ड्स होते हैं ये फ्लैश ईटर बर्ड्स होते हैं. ओके, have 3 toes, have
THREE, 3 toes. इनके कितने toes होते हैं? 3 toes. They have a strong, horny, 3 toes in front and one behind. They have strong. Okay. They have what strong होते हैं? They have strong, horny and curved claws. 4, tearing, TEARING, tearing the flesh, यानी कि वो मीट को इजीली फाड़ के शिकार कर सके. ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लेग्स डज द वेडिंग बर्ड्स हैव? वेडिंग बर्ड्स हैव यानी जो पानी में तैरने वाले जो बर्ड्स होते हैं उनके कैसे लेग्स होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है. ओके, तो हमने क्या कहा था, जो उनके बर्ड्स जो होते हैं उनके पैर कैसे होते हैं? जालीनुमा होते हैं, यानी कि स्किन चिल्ली सी होती है उनके पैरों में, ताकि वो इजीली पानी में स्विम कर सके. वेडिंग birds have long legs होते हैं उनके, that keep their body well above the level of water. Their toes are thin and out spreading, यानी कि उनके जो टोज होते हैं, वेडिंग बर्ड्स के टोज कैसे होते हैं? पहली बात तो वेडिंग बर्ड्स के जो लेग्स होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं, ताकि वो वाटर लेवल में वो काफी अंदर तक पानी में चले जाते हैं. ओके, ऑफ द वाटर, एंड देयर टोज आर थिन एंड आउट स्प्रेडिंग. जो इनके टोज होते हैं वो बहुत ही मतलब उभरी हुई होती है इनकी, ताकि पानी के अंदर वो इजीली वो चल सके. ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए. क्वेश्चन 1 to 5. Okay, question 1 is, a bird parrot has the hook beak for cracking nuts and the hard fruits. The curving beak also can help it to climb. Flesh eater और grain eating birds के बारे में हमने बात करी थी. तो birds have the strong, sharp and curving beak. किसकी बात करी हमने? Flesh eating birds की. Okay, tearing the flesh, इजीली वो अपने भोजन को फाड़ के खा सके. और जो ग्रैन ईटिंग बर्ड्स है, बर्ड्स हैव द शॉर्ट हार्ड एंड स्टोनी बीक्स एंड क्रश देयर ग्रैन्स एंड शीट्स, एंड जो भी वो खा सके. ओके, एंड द डक्स, बर्ड्स हैविंग द ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, दे आर द टिनी होल्स ऑन द साइड्स. छोटे छोटे होल होते हैं उनकी चोंच पे, जिसकी वजह से वो जो डक होते हैं वो मडी वाटर, जब अपने भोजन को, जब भी अपने फूड को खाते तो उसके साथ गंदा पानी, इंसेक्ट्स और पेड़ पौधों की जो झाड़ी वगैरह आती है वो सब आ जाती है. तो क्या होता है, मडी वाटर उस होल से बाहर आ जाता है और वो इस तरह से अपना खाना खा लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड. ये क्वेश्चन ये रहा आपका 4th आंसर है. बर्ड ऑफ द प्रे और फ्लश ईटर बर्ड्स हैव 3 टोज. इनके 3 टोज होते हैं, फ्रंट में 3 होते हैं और एक बिहाइंड यानी पीछे की साइड होते हैं. एंड दे हैव strong, horny and the curving claws. They are tearing the flesh. बिल्कुल इनकी इतनी शार्प और कर्विंग होते हैं ताकि वो इजीली मीट को
काट के फाड़ के खा सके। और वेडिंग बर्ड्स होते हैं, उनके जो वेडिंग बर्ड्स होते हैं उनके जो पैरों में झिल्लियां होती है, मैंने आपको बताई थी। ओके, ऐसी होती है यहाँ पे, ताकि वो पानी के अंदर इजीली पैडलिंग कर सकें। सो वेडिंग बर्ड्स हैव द लॉन्ग लेग्स दैट द कीप देयर बॉडी वेल टू अबव द लेवल। और साथ में ये बहुत ज्यादा लंबे हाइट में भी होते हैं ताकि वो इजीली पानी के अंदर लेवल तक जा सके। फॉर वाटर टू देयर टोज एंड थिन आउट स्प्रेडिंग। ओके, इनके जो पैर होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। तो बच्चों, आज का ये हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। ये आपका आज का होमवर्क है। आपको ये होमवर्क में करना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। आज के लिए इतना, बाकी के क्वेश्चन आंसर सब नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।